हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं आपके लिए जीएस का सेट लेकर आया हूं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन डेली की डेली मैं आपको करवाने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र आपका किस प्रकार के होते हैं, किस आकार के होते हैं। तो ये होते हैं आपके वी आकार के। वी आकार का अर्थ होता है इस प्रकार से, पहले तो यदि उनमें कमी आती है इसके तो फिर सीधा वो है स्पीड पकड़ देते हैं, समझ रहे ना, वी आकार से, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका वोटिंग और जुआ, बैटिंग जो कहते हैं ना, आईपीएल में सट्टे लगाते उसको बैटिंग बोलते हैं। बैटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस प्रकार की सूची में है। एक तरीके से राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो आपका आंसर होगा यह है आपके राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है। कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है? ऐसा मौसम जिसमें फसल ना होती है तो इसका नाम होता है हुडहुड। क्या नाम है इसका? हुडहुड। इसमें क्या है, यह एक तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता था, जिसके कारण एक बार के 2014 में भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत और नेपाल में काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया। 1916 में सबको पता होगा कहाँ पे थे, चंपारण, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत लौटे थे। आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट है आपका भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 10 लाख, ठीक है ना। मिलियन का अर्थ होता है 10,000। जो आपको देखते हैं ना 1 मिलियन, 1 मिलियन ऐसा लिखा होता है ना, उसे बोलते हैं हम क्या? 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। जैसे आपने यूट्यूब पर देखा हो ना, किसी वीडियो पे 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू रहते हैं, तो 1 मिलियन का अर्थ होता है कि 10 लाख व्यू वहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो भारत का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका आंसर होगा आपका 3.28, 3.28 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट होगा किसमें उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिसके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका गण या ऑर्डर। नेक्स्ट है जिन प्राणियों में शारीरिक गुहा नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिनमें शरीर गुहा नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अगुह्य। गुहा होती है तो गुह्य, उनके अंदर गुहा नहीं है, इसका मतलब अगुह्य। नेक्स्ट है आपका गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के समान, मतलब वस्तु के किस चीज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान के। क्या होगा? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो इसमें क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, m इंटू ए। एफ है आपका न्यूटन यानी कि फोर्स, एम है आपका मास, और ये है आपका त्वरण। यदि मैं आपसे कहूँ त्वरण, यदि आप त्वरण निकाल दो तो आप यहाँ पे एम को यहाँ पे ले आओगे तो एम यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो यह ए व्युत्क्रमानुपाती 1/m आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेक्स्ट है आपका कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाली विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। उसे हम कहते हैं एक अवयव। क्या कहते हैं उसे? उसे हम एक अवयव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार के स्रोत वाले सॉफ्टवेयर जो हैं निःशुल्क उपलब्ध हैं और उन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका खुले स्रोत। किस प्रकार के स्रोत? आपके खुले स्रोत। नेक्स्ट होगा आपका किसे समुद्र जल के बाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आंसर सिंपल सा है, नमक, ठीक है ना। नमक समुद्र के पानी से ही तो बनता है। नेक्स्ट है आपका किसी चालक द्रव्य में विद्युत प्रवाह है, सॉरी किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? कौन सी एक तरीके से रिएक्शन होती है?
बताइए। इसका आंसर होगा एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, किसके समष्टि के विष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका उत्प्रवासन। उत्प्रवासन समिति के विशिष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आपका क्या? सुकन्या समृद्धि खाता। कौन सी योजना थी? सुकन्या समृद्धि खाता। नेक्स्ट है आपका, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है आपका, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? बताइए। तो हो जाएंगी आपकी कहाँ पे? महाराष्ट्र। कहाँ पे हो जाएंगी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कौन से आपके गलत हैं, बताना है आपको। जस्ट गिव मी ए सेकेंड। इसमें देखिए, इसमें है अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक L.K. आडवाणी है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी सही हो जाएगी। ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा है, ये है जो है आपकी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 और 2 आपके सही है, तीसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा क्या? कोसी। क्या होगा इसका? कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार की शोक भी कहते हैं। भारत द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? बताइए। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस साल आम चुनाव आयोजन किया गया था? मतलब पहली बार भारत में आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे आपके 1952 में। कब हुए थे? 1952 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया? बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन करता है? बताइए जल्दी से। इसे करता है आपका अध्यक्ष। नेक्स्ट होगा आपका, इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता? देखिए, इलाहाबाद में कुंभ मेला भी होता है, माघ मेला भी होता है, ठीक है ना। अर्धा मेला भी, बैसाख मेला जो है कुंभ में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक आपको वर्ड दिया गया है क्या? एसोचैम, ठीक है ना। क्या है? एसोचैम एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूरा नाम क्या है? बताइए जल्दी से। पूरा नाम आपको बताना है इसका। एसोचैम का पूरा नाम क्या है? इसे हम वाणिज्य उद्योग मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है आपका आता है। इसका आपको पूरा नाम बताना है, जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? यह जमनालाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका जो है दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? बताइए जल्दी से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है थी आपकी इतनी, कितनी? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? देहरादून। देहरादून कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है क्या है? बताइए।
तो इसका अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिंधु जो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ राज्यों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। बताइए, इसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ पहला आंसर सही है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है ना। नेक्स्ट होगा आपका दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का मीनार बना है। इसमें कौन सा राजा इस निर्माण का योगदान नहीं दिया। देखिए, इसकी यदि शुरुआत की जाए तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसे कंप्लीट कराया किसने, इल्तुतमिश ने। इसके दोबारा पुनरुद्धार किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी का इसमें जो है कोई भी रोल नहीं है। ठीक है ना। मैंने तीनों को बता दी किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, फिर इनकी डेथ हो गई तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। उसके बाद उस किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गई तो उसको पुनः फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका घटना और तारीख कि इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में, सही बात है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अधिनियम 1917, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट होगा आपका इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो यह थी आपकी कौन सी, 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है ना, प्लासी की लड़ाई में जो है हराया था। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह कौन कौन से हैं। आपको उनका नाम बताना है, बताइए जल्दी से। तो हो जाएंगे आपके सही विश्वास, सही ज्ञान और आपका सही आचरण। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार द्वीपों की संख्या कितनी है। तो निकोबार द्वीप में आपके लगभग जो है, देखिए एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, लगभग मानते हैं। इसकी संख्या जो है आपकी है 247। कितनी है, 247। नेक्स्ट है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। जो नहीं खाता है वो आपको बताएं। तो इसमें से जो है आपका ज्वारीय हाइपोथेसिस और हेडर्ड जेफरी जीम्स मिल्स, ये वाला जो है आपका गलत है, बाकी 3 आपके सही है। ठीक है ना, ये वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ये देखिए, एशिया, इंडिया, ये भी सही बात है। अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी सही बात है। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है। दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील, ये वाला आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े क्षेत्र, बड़े देश में से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है जो बड़े देश नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, अफ्रीका का ए है, उत्तर अमेरिका का अमेरिका, लेकिन दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील आपका नहीं है। ठीक है। फिर आपको इसमें भी असंगत मिलान बताने हैं, वही आपको बताना कौन सा मिलान इसमें से गलत है। तो इसमें आपका हो जाएगा दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों आपके सही है। नेक्स्ट है आज का आखिरी क्वेश्चन, इनमें से कौन सा काम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है। बताइए जैसे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बाणासुर। क्या हो जाएगा, बाणासुर। ये था आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मैं डेली की डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ। देखो आपको भी पता है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, इसलिए इस समय कोई भी लापरवाही ना कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।